हिंसा, उपद्रव और आगजनी के बाद अब नेपाल में शांति लौट रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सेना की ओर से लगाया गया कर्फ्यू और निषेधाज्ञा हटा दिया गया है, जिसके बाद अब बाजारों में चहल पहल लौट रही है। सेना को वापस बैरक में भेज दिया गया है और सुरक्षा की कमान फिर पुलिस ने संभाल ली है। पिछले दिनों दरअसल जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, नेपाल में हालात बेहद बिगड़ गए थे और उस हिंसा में 72 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से नेपाल में जिंदगी पटरी पर लौट रही है। तो हिंसा में हालांकि करोड़ों की संपत्ति का नुकसान भी नेपाल को झेलना पड़ चुका है। 72 लोगों की जान तक जा चुकी है। लेकिन एक बार फिर से कहा जा सकता है कि अब कमान पुलिस प्रशासन के हाथ में आ चुकी है। अंतरिम सरकार का भी यहां पर गठन हो चुका है। वो तारीख भी सामने आ चुकी है जब चुनाव यहां पर अगले साल होंगे। ऐसे में जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर। और देखिए, नेपाल में हालात यहाँ पर तेजी से सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। नेपाल में आज सुशीला कार्की सरकार का विस्तार होगा। नेपाल के 3 नए मंत्री आज शपथ लेंगे। कुलमान घिसिंग, रामश्योर खनाल, ओम प्रकाश अर्याल मंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं नेपाल में अधिवक्ता सविता भंडारी को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। सविता नेपाल के इतिहास में पहली महिला अटॉर्नी जनरल हैं। तो देखिए, नेपाल के 3 नए मंत्रियों के नामों का ऐलान हो चुका है। नेपाल में नई सरकार का गठन और सरकार का विस्तार आज होगा, जिसमें आपको ये भी बता दें कि नेपाल में सुशीला कार्की सरकार के विस्तार के साथ साथ 3 नए मंत्री शपथ लेंगे। कुलमान घिसिंग, रामश्योर खनाल, ओम प्रकाश अर्याल मंत्री पद की शपथ लेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि सविता भंडारी को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। तो नेपाल में जिस तरह से आंदोलन हुआ, सरकार बदली, उसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। नेपाल और नेपाल की सरकार का भविष्य अब क्या होगा, इसको लेकर भी चर्चा लगातार जारी है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने नेपाल के पूर्व पीएम के सलाहकार से इन मुद्दों पर बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। इस वक्त हमारे साथ अरुण कुमार सुवेदी हैं, जो नेपाल के एक पूर्व प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं और राइटर हैं। सर, 6 महीने के लिए सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बनी हैं। 6 महीने बाद आम चुनाव होंगे। आज तक हमने देखा है कि नेपाल को कोई स्थिर गवर्नमेंट नहीं बनी। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसके सबसे बड़ी वजह एक तो हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है, जियोपॉलिटिकल पोजीशन जो है, उस हिसाब से नेशनल इंटरेस्ट में आधारित फॉरेन पॉलिसी नहीं है। बहुत दिनों से मैं बोल रहा हूँ, हम इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक कम्युनिटी के एक मेंबर हैं। ये नॉन अलाइनमेंट और इक्विडिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। अगर आप देखिए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया से समान आप रिश्ता है बोल के चलेंगे तो आपको दुर्घटना होना ही है। हमारे लोग कहाँ काम करते हैं? दक्षिण कोरिया में। अब उत्तर कोरिया से कोई नाता नहीं है हमारा, कोई इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है, ओनली डिप्लोमेटिक रिलेशन है। हमारा जो कल्चरल ज्योग्राफी, नेचुरल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मैरीटाइम कनेक्टिविटी, सप्लाई सिस्टम सारा इंडिया से है। और इंडिया और पाकिस्तान को इक्विडिस्टेंस कहेंगे तो हम दुर्घटना में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? जिस मांग को लेकर युवा पीढ़ी सड़कों पे आई थी, क्या उनकी मांगों को लेकर जो मौजूदा सरकार है और जो आने वाली सरकार है, क्या वो काम करेंगी? कैमरा पर्सन युगल ठाकुर के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, काठमांडू।